7 जनवरी 2025 को पुणे में स्थित WNS ग्लोबल सर्विसेज नाम की एक बीपीओ कंपनी के पार्किंग लॉट में एक लड़का एक लड़की पर एक धारदार हथियार से मतलब एक बड़े से चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। और वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ खड़ी हुई इस इंसिडेंट को देख रही थी। बिकॉज कंपनी की दिन की शिफ्ट खत्म हो गई थी और शाम की शिफ्ट के लोग वहां पर आ रहे थे, तो ये बहुत सारे लोग होते हैं और इस घटना को देख रहे होते हैं। कोई भी इस लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। तो चलिए इस घटनाक्रम को शुरू से समझते हैं। आखिरकार क्या मामला था इस घटनाक्रम के पीछे कि वह लड़का उस लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी है और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए, यह घटना 7 जनवरी 2025 को पुणे में स्थित WNS ग्लोबल सर्विसेज जो कि एक बीपीओ कंपनी है, उसके पार्किंग लॉट में एक लड़का एक लड़की पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। और इस समय जो है जो कंपनी की डे शिफ्ट थी वह खत्म हुई थी और नाइट शिफ्ट के लोग वहां पर आ रहे थे। तो पार्किंग लॉट में इसी कंपनी में एज ए सीनियर अकाउंटेंट के तौर पर काम करने वाला कृष्णा सत्यनारायण कन्नौजिया, जिसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी, और वह इसी कंपनी में काम करने वाली शुभदा, जिसकी उम्र लगभग 28 साल होगी, वह पुणे में किराए के मकान पर रहती थी। इसके दाएं हाथ पर क्लीवर से मतलब जो बड़ा चाकू होता है उससे कृष्णा जो है वह शुभदा के दाएं हाथ पर ताबड़तोड़ हमले करता है, जिससे कि शुभदा जो होती है वह काफी जोर से चिल्ला रही होती है। और शुभदा के चिल्लाने के कारण देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी इस घटनाक्रम को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि कृष्णा सत्यनारायण जो कि बिहेव में काफी अच्छा है और वह बहुत शांत भी है, वह आखिरकार शुभदा पर इतने ताबड़तोड़ हमले क्यों कर रहा है। लेकिन कोई भी इस भीड़ में से जो है कृष्णा को रोकने की कोशिश तक नहीं करता है। इसके बाद कृष्णा जो होता है वह शुभदा को बोलता है कि तुम अपने पिता के पास फोन करो, और शुभदा भी जो है इसी घायल अवस्था में पड़ी हुई अपने पिता के पास फोन करती है और उनको पूरे घटनाक्रम की जानकारी देती है। और इसी बीच जो ये कृष्णा होता है यह शुभदा से फोन छीन लेता है और उसके पिता से कहता है कि जो पैसे तुम्हारी बेटी ने मुझसे लिए हैं उसे तुम चुकाओगे। और यह बात कहकर कृष्णा जो है जो उसके हाथ में बड़ा सा चाकू था उसे फेंक देता है। और जैसे ही कृष्णा अपने हाथ से चाकू फेंकता है तो वहां पर जो आसपास में खड़ी हुई भीड़ थी वह कृष्णा के ऊपर टूट पड़ती है और उसकी पिटाई करके उसे पुलिस को सौंप देती है। इधर इस भीड़ में से ही जो कुछ व्यक्ति होते हैं वह शुभदा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, जहां पर डॉक्टरों को पता चलता है कि तेजधार हथियार लगने के कारण शुभदा के हाथों की बहुत सारी नसें कट गई हैं, जिससे कि उसका काफी सारा ब्लड बह गया है। और वह शुगर की पेशेंट भी है, जिससे कि उसका बहुत सारा ब्लड बहने के कारण जो है जब डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो कार्डियक अटैक आने के कारण जो है शुभदा अपना दम तोड़ देती है। इधर शुभदा के घर वाले जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है शी इज डेड। अब शुभदा की जो बहन होती है वह कृष्णा सत्यनारायण के खिलाफ जो है पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा देती है। और जब पुलिस वाले कृष्णा सत्यनारायण से पूछताछ करते हैं तो कृष्णा बताता है कि वह WNS कंपनी में जूनियर अकाउंटेंट के तौर पर ज्वाइन हुआ था, लेकिन कुछ महीने जॉब करने के बाद उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी। लेकिन एक साल बाद फिर से इसी कंपनी में जो है वह सीनियर अकाउंटेंट के तौर पर ज्वाइन होता है और इसी दौरान जो है उसकी मुलाकात कंपनी में ही काम करने वाली शुभदा नाम की लड़की से होती है। इन दोनों की अच्छी जान पहचान हो जाती है और यह अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके अलावा इन दोनों के बीच कुछ नहीं होता है, बस यह अच्छे दोस्त होते हैं। फिर एक दिन अचानक शुभदा जो है कृष्णा से बोलती है कि उसके पिता जो है वह हाई ब्लड शुगर के पेशेंट हैं और उनकी हालत जो है इस टाइम क्रिटिकल हो गई है, जिससे कि उन्हें डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला है। बट उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह अपने फादर का ऑपरेशन करा सके। जब सत्यनारायण शुभदा की यह बात सुनता है तो वह शुभदा को बोलता है कि तुम्हें कितने पैसों की नीड है। तो यहाँ पर शुभदा बताती है कि उसे 25,000 रुपए की नीड है। तो यह जो कृष्णा सत्यनारायण होता है यह बिना कुछ सोचे समझे शुभदा को 25,000 रुपए उधार दे देता है और शुभदा भी पैसे लेते समय बोलती है कि वह उन पैसों को बहुत जल्द लौटा देगी। इसके बाद शुभदा जो होती है यह यहीं पर नहीं रुकती है, यह कृष्णा से अपने पिता की बीमारी बता बताकर उससे कभी 25,000 रुपए तो कभी 50,000 रुपए ले लिया करती थी। और इसी तरह से इसने लगभग कृष्णा से 4.5 लाख रुपए ले लिया था और कृष्णा भी बिना कुछ जाने उसे पैसे दे दिया करता था। बट साल 2024 के जून में जो है कृष्णा सत्यनारायण को आंखों की सर्जरी करानी थी, बिकॉज उसको ऑप्टमिक डिसऑर्डर था, मतलब उसको आंखों की प्रॉब्लम थी। और हर 2.5-3 साल में जो है कृष्णा सत्यनारायण को अपनी आंखों की सर्जरी करानी पड़ती थी और इसी कारण जून जून 2024 में उसको अपनी आंखों की सर्जरी करानी थी। और जो उसके पैसे थे, वो जो उसकी सारी सेविंग्स थी उसने शुभदा को दे दी थी और इसी वजह से उसकी आंखों की सर्जरी जो है वह लेट हो रही थी। अब जब भी कृष्णा शुभदा से अपने पैसे वापस मांगता है तो शुभदा उससे वादे पर वादे करती ही रहती है, उसको झूठे दिलासे देती रहती है, लेकिन उसका एक पैसा भी वापस नहीं करती है। अब कृष्णा को पैसे मांगते हुए जून से जनवरी हो जाती है, मतलब उसको 7-8 महीने अपने पैसे शुभदा से मांगते हुए हो जाते हैं। और जब भी वह शुभदा से अपने पैसे मांगता है तो शुभदा हर बार एक नया बहाना बना देती है, जिससे कि कृष्णा परेशान होकर
जो है सुविधा के घर का पता निकालता है और वह सीधा सुविधा के घर सुविधा के पिता के पास पहुंच जाता है, जहां जाकर कृष्णा को पता चलता है कि सुविधा के पिता तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें तो कोई भी बीमारी नहीं है और वह एक इलेक्ट्रिकल शॉप भी चलाते हैं। दरअसल सुविधा के जो पिता होते हैं, जो सुविधा का होम टाउन होता है, वह महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ में था और वहीं पर रहकर जो सुविधा के पिता थे वह इलेक्ट्रिकल शॉप चलाते थे। अब कृष्णा को जब यह बात पता चलती है तो वह चौंक जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है और कृष्णा जो है वह पुणे पहुंचता है और 7 जनवरी 2025 की शाम जब सुविधा अपनी ड्यूटी पर जा रही थी तो कृष्णा जो होता है उसे रोककर उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम्हारे पिता बीमार है, लेकिन मैं उनसे मिलकर आया हूं, तुम्हारे पिता तो बिल्कुल ठीक है और तुमने मुझसे झूठ बोलकर पैसा लिया है, तुम मुझे मेरा पैसा लौटा दो। मतलब इन दोनों के बीच पैसों को लेकर काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो सुविधा यहाँ पर कृष्णा को धमकी देती है कि तुम अपने पैसों को भूल जाओ और वह पैसे तुम्हें अब कभी नहीं मिलेंगे और तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट पुलिस में FIR दर्ज करवा दूंगी। जैसे ही कृष्णा सुविधा की यह बात सुनता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने पास से एक बड़ा सा चाकू निकालकर सुविधा के दाएं हाथ पर हमला कर देता है और वह कई बार हमला करता है, जिससे कि सुविधा जो है घायल हो जाती है और वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और घटनाक्रम आगे ऐसे ही घटता है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। आगे कृष्णा सत्यनारायण पुलिस को बताता है कि उसने वह चाकू सुविधा को डराने के लिए लिया था, उसका सुविधा को मारने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन सुविधा की बातें सुनकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके कारण उसने सुविधा के ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कृष्णा पर BNS के सेक्शन 1031 एंड आर्म एक्ट के सेक्शन 4 एंड 5 के तहत जो है FIR रजिस्टर्ड की है और पुलिस इस घटना की गहराई से जांच कर रही है और पुलिस ने यह भी क्लियर कर दिया है कि यह घटना जो है पैसों के लेन देन को लेकर हुई है, इस घटना में कोई भी रिलेशन वाला एंगल नहीं है। साथ ही पुलिस जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता चलता है कि सुविधा के महंगे महंगे शौक थे और वह महंगी महंगी चीजें खरीदती थी, जबकि उसकी उतनी सैलरी नहीं थी जितना वह कमाती थी, जिससे कि पुलिस कहीं ना कहीं यह भी अंदाजा लगा रही है कि जो सुविधा उधार पैसे लेकर जो खर्च करती थी वह अय्याशी में उड़ा देती थी। और पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या सुविधा ने किसी और से भी उधार पैसा लिया हुआ था। फिलहाल जो है पुलिस इस केस की जांच में जुटी हुई है, लेकिन क्या आज के दौर में जो है किसी व्यक्ति को पैसा उधार देना या किसी का उधार लेना सही है या गलत है? देखिए दोस्तों, ना तो पैसा उधार देना गलत है और ना ही पैसा उधार लेना गलत है। बस उधार देने वाले को और उधार लेने वाले को एक दूसरे के प्रति लॉयल होना चाहिए, ना कि सुविधा की तरह। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।